नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फूडी चैनल। आज बात करने वाला हूं मैं लिट्टी चोखे की। देखिए, ये एक ऐसी डिश है जो पिछले 2500 साल से चलती आ रही है। ये चलती आ रही है, बिहार में इतनी फेमस है। जब बिहार को बिहार भी नहीं कहा जाता था ना, तब से लिट्टी चोखा मिल रहा है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये रानी लक्ष्मीबाई की फेवरेट थी। लेकिन हमारे न्यूज रूम में कई सारे लोग बिहार से हैं, तो उनसे जरा जानते हैं कि लिट्टी चोखा बनता कैसे है और क्या उनको उसका इतिहास पता है। क्योंकि अगर नहीं पता होगा ना तो मैं बताऊं। पहले एक बार जरा आ जाते हैं। तो भाई, आप दोनों ही बिहार से हैं। यस। तो आपकी क्या लिट्टी चोखा आपकी फेवरेट डिश है? फेवरेट भी है और काफी ताकत भी देता है। और बचपन से तो बहुत लिट्टी चोखा खाया। कोई भी पार्टी, सभा, सेमिनार कुछ भी होता है गांव देहात में, जो बिहार में खास करके कोई भी ऐसा फंक्शन होता है ना, तो ये बुजुर्गों का पार्टी का सबसे फेवरेट डिश होता था। तो बुजुर्गों की पार्टी का सबसे फेवरेट डिश है। लेकिन हम लोग का जब एरा आया, तो मुर्गा और लिट्टी का एरा आया। समझ रहे हैं? चाप लिट्टी उसको हम लोग बोलते हैं। चाप लिट्टी को। लेकिन आपको क्या इतिहास पता है लिट्टी चोखा का? बिल्कुल। एक तरीके से ये लोग मतलब बहुत ही जो ग्रामीण परिवेश से जो लोग होते थे ना, जिनके घर में जैसे कहीं दूर तक सफर करना, ट्रैवलिंग करना बहुत दूर तक, तो लिट्टी जो है आप 2 से 3 दिन आराम से खा सकते हैं। तो खराब नहीं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड ये तो खाना ही खा रहे हैं, ये साउथ इंडियन खा रहे हैं, बट हम लिट्टी चोखा की बात करेंगे। लिट्टी चोखा तो बिहारियों का लाइक फेवरेट फूड होता है। और जो भी मेरे से पूछते हैं कि आप बिहार से हो, तो लिट्टी चोखा मेरा मतलब सबको लगता है फेवरेट ही होगा। और कहीं ना कहीं हाँ, पंच लाइन है, मैं फेवरेट तो है लिट्टी चोखा। और फेवरेट वैसे भी है, मतलब नोशंस के साथ जाए तो वैसे भी फेवरेट। वैसे तो यार हाँ, लिट्टी चोखा तो है, अब बहुत फेमस है। लेकिन लिट्टी और चिकन का जो कंसेप्ट है बिहार में, ठंड के मौसम में एक छत पे पार्टी होती है ऑर्गेनाइज। हर घर में लिट्टी और चिकन की पार्टी होती ही होती है, फिक्स है। वो भी ऐसे नहीं कि आप किचन में बना रहे हो, छत पे बैठ के वो ये बोलते हैं ना, वो तंदूर नहीं, वो गोईठा। एग्जैक्टली, काउ डंग केक। काउ डंग केक को हिंदी में गोईठा बोलते हैं। तो गोईठा पे हाँ जी, तो उस पर अच्छे से लिट्टी लगाते हैं और लोग गॉसिप करते हैं। और लिट्टी और चिकन वैसे बनता है, वैसे खाते हैं। तो ये इनका फेवरेट है, लिट्टी चिकन की पार्टी हो गई। अब चिकन सुन के थोड़ा भूख तो मेरे को भी लग गई, पर यहाँ अब थोड़ा और जानते हैं, क्योंकि बिहार के साथ साथ यूपी में भी लिट्टी चोखा बहुत फेमस है। तो अश्विन जी, क्या सोचते हैं आप लिट्टी चोखा के बारे में? बहुत अच्छा अगर कहें व्यंजन है। 2 तरीके से मेरे यहाँ होती है, खास करके मैं अमेठी से हूँ। लखनऊ से आगे थोड़ा जाएंगे आप, वाराणसी से पहले, वहाँ 2 तरीके से। एक होता है ना, आप उसे तल के बनाते हैं, एक भूज के बनाते हैं। तल के बनाते हैं, ठीक है। और वो कढ़ाई में कि आपके पास समय ना हो और आप बढ़िया उसमें डालिए चने का, पहले आप पिसवाइए बैगन और ये सब मिला के पूरे उसको निकाल देंगे फटाफट। दूसरा सबसे ज़्यादा टेस्टी अगर बात करें कौशिक सर, तो सबसे अच्छा होता है जब आप ना घर से बाहर किसी बगिया खेत में बैठ के मचाने के पास, हम लोग क्या मचाना मतलब जो रखवाली के लिए खेत में, वहाँ आप कंडे होते हैं जिसे उपले कहते हैं, तो आप वहाँ उस पर रखेंगे पहले बैगन, फिर उसके बाद टमाटर, सब वहीं भूज के फिर एक बड़े से पतीले में। दोस्त यार वहाँ घर की और फीमेल नहीं रहती, तो आप उसको बढ़िया से बनाते हो, फिर पत्तल केले के पत्ते पे खाते हैं जब आप ना, मजा आता है। और पार्टी जब भर भर के ना, तो वहाँ गाने भी चलते हैं, बढ़िया गॉसिप्स होती है, उसको भूजते हैं ना। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जब भी बिहार यूपी वाले बंदों के पास मैं जाऊँ, लिट्टी चोखा की बात करूँ, वो अपने आप बात को पार्टी की तरफ मोड़ लेते हैं। ऐसा क्या ले रहे हैं भाई पार्टी के साथ? क्योंकि सबसे सस्ती और सबसे मजेदार पार्टी होती है। और मतलब उसके साथ ना, लिट्टी चोखा के साथ ना, हम लोग यहाँ तो बाटी चोखा बोलते हैं बेसिकली। मतलब हर जगह थोड़ा थोड़ा आप उसका लैंग्वेज डिफरेंस है। लिट्टी चोखा, बाटी चोखा। और सबसे एक अच्छा है ना, वहाँ हम लोग क्या कहते हैं ना कि भैया बाटी चोखा खा ले, आत्मा तृप्त हो गया, मजा आएगा हो गुरु, ये हम लोग क्या बोलते हो। इसका मतलब हुआ कि खाने के बाद बहुत टेस्टी था और एकदम बहुत इंजॉय किया मैंने। इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत एंजॉय किया। बट अब हम आगे, ये थोड़ा यूपी बिहार के जर्नलिस्ट हैं, तो इनसे ज़रा जानना इम्पोर्टेंट रहेगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंस रही है पूरे बिहार के इतिहास में लिट्टी चोखा की, एंड फिर लास्ट में पर्सनल टेस्ट। बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुरू से। मगध काल से शुरू हुई लिट्टी चोखा, जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे। पाटलिपुत्र, पटना जिसे अब कहते हैं, राजधानी है बिहार की अभी भी। उसके बाद से 1857 के युद्ध में भी इसका जिक्र हुआ, जब तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई के
जो सैनिक थे उन्होंने भी लिट्टी चोखा खाया। कहा जाता था इसकी पैकिंग जो होती थी, युद्ध में आप कैसे भी बैठ गए, लिट्टी बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, तो वो और उसको खाने के बाद से जो सैनिक होते थे उन्हें ताकत मिलती थी और उन्हें युद्ध करना होता था, तो ताकत कहाँ से आए? लिट्टी चोखा जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट भी होता है बोल सकते हैं और बहुत कम पैसे में आप उसका खर्चा चला सकते हैं। अगर आपके पास बहुत युद्ध है और आपके पास कमी है पैसे की, तो लिट्टी चोखा से आप रह सकते हैं। और आज की बात की जाए तो आज जो गरीब लोग होते हैं और अमीर लोग होते हैं, भले अमीरों के लिए वो पार्टी हो, लेकिन गरीबों के लिए रोज का खाना है वो लिट्टी चोखा। जो मजदूर होते हैं और यहाँ से कहीं और जाते हैं काम करने के लिए, वो साथ में लिट्टी चोखा लेके जाते हैं। हम बात करें बिहार के लोगों की, तो जब बिहार के लोग ट्रेवल करते हैं तो वो लिट्टी चोखा साथ में लेके चलते हैं। वो बहुत आसान होता है, लिट्टी साथ में ले लिया, थोड़ा सा चोखा ले लिया, प्लास्टिक में ले लिया, कागज में ले लिया और कहीं भी बैठ के बस खा लिए। तो और हम अपनी बात करें, टेस्ट की बात करें, तो लिट्टी चोखा किसे नहीं पसंद है? घर पे बना लिया, जब लिट्टी चोखा बनता है तो ऐसा लगता है कि अब तो भला कम बनने लगा है, लोग बहुत सारी चीजें खाने लगे हैं, लेकिन लिट्टी चोखा का अपना और इतना हेल्दी होता है ना, आप उससे नुकसान नहीं होगा आपकी बॉडी को। हमेशा लिट्टी जो होता है उसमें सत्तू भी भर सकते हैं। अब तो बहुत प्रकार की लिट्टी बनने लगे हैं, चोखा बहुत प्रकार के बनने लगे हैं, अब लोग थोड़ा सा ज्यादा शौकीन हो गए हैं, तो बहुत सारा उसमें इन्वेंट करने लगे हैं कि अरे ऐसे बना लेते हैं, वैसे बनाते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक बनता था ना, उसका स्वाद कुछ और ही होता है। इन्होंने जैसे आपको इतिहास बताया, मगध के जमाने से चल रहा है। मगध की डायनेस्टी थी बैक इन 5540 BC। तो देख सकते हैं आप कि कितना पुराना है लिट्टी चोखा। भारत में जब शुरू हुआ राजा चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर जब पटना भी पाटलिपुत्र होता था, लिट्टी चोखा एक ऐसी चीज है जो हमें कांस्टेंट दिखी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लिट्टी चोखा इस देश की, इस भूमि की सबसे पुरानी डिश है। और आज हमने इतिहास के साथ साथ उसका टेस्ट भी जाना। बट आपको लिट्टी चोखा ज्यादा पसंद है या लिट्टी चिकन, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।